गाजियाबाद में हुए सूर्य हत्याकांड को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाया है। सीएम योगी ने अपराधियों को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा है कि दोस्ती की आड़ में चाकूबाजी और गुंडागर्दी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही गाजियाबाद पुलिस और प्रशासनिक अमला पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। खोड़ा में पोस्टर चिपक गए। यूपी में चल रहा है ऑपरेशन दुर्जन। दिन रात पुलिस की टीमें संदिग्ध ठिकानों, किराएदारों और पुराने अपराधियों के रिकॉर्ड खंगाल रही है। सूर्या की बेरहमी से हत्या के बाद गाजियाबाद में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस बल पूरी तरह मुस्तैद है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ एक बड़ा वेरिफिकेशन अभियान छेड़ दिया है। जिन लोगों का भी आपराधिक इतिहास है या जो संदिग्ध गतिविधियों में शामिल पाए जा रहे हैं, उन पर पैनी नजर रखी जा रही है। 3 दिन से हम लोगों का 3 दिन का ये अभियान चलेगा। खोड़ा एरिया में जितने भी अपराधी हैं उनकी सत्यापन होगी और यहाँ जो लोग रह रहे हैं, वो जो किराए पे लोग रह रहे हैं, उनकी भी सत्यापन करेंगे और अन्य चीज भी हम लोग देखेंगे। हमारी जांचें चल रही, उसी क्रम में हम लोग यहाँ आए हैं। आज भी पुलिस की कार्रवाई रहेगी और कल भी जारी रहेगा। सीएम योगी ने साफ कहा कि दोस्ती की आड़ में चाकूबाजी और गुंडागर्दी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं दुर्जनों के लिए दुर्जन। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जनों के लिए ही हम सज्जन बने, दुर्जनों के लिए नहीं। भगवान राम ने भी वही किया था, निस्सरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन। एक ही लक्ष्य था, इस धरती को राक्षस विहीन कर देंगे, क्योंकि ये ऋषि मुनियों को, सामान्य नागरिकों को, गरीबों को, बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनसे लड़ना होगा, इनसे निपटना होगा। देश के खिलाफ द्रोह करने वाले लोगों के प्रति उतनी कठोरता के साथ, उतनी निर्ममता के साथ लड़ने के लिए तैयार होना होगा। आखिर ऑपरेशन दुर्जन क्या है? इसके तहत योगी फोर्स अब एक्शन में है, इसे भी समझिए। सूर्या हत्याकांड के बाद फोर्स एक्शन में आ चुकी है। गाजियाबाद में अपराधियों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। पुलिस ने वेरिफिकेशन का अभियान चलाया है। गाजियाबाद में पुलिस का सघन तलाशी अभियान जारी है। संदिग्धों के दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। अवैध कब्जा करने वालों पर भी कार्रवाई हो रही है। सुरक्षा की भावना को बढ़ाने के लिए योगी फोर्स एक्शन में है। पुलिस के साथ में कल से यहाँ पे ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाया गया है, जिसके अंतर्गत जितने यहाँ पे हिस्ट्री शीटर्स हैं उन सब का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। जितनी प्रॉपर्टीज़ पे यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज़ चल रही है, व्यवसायिक गतिविधियाँ चल रही हैं, अन्य गतिविधियाँ चल रही हैं, सभी का वेरिफिकेशन कराया गया है। सूर्या हत्याकांड के बाद प्रशासन एक्शन में आ गया है। खोड़ा में अवैध मदरसों को चिन्हित करके सील किया जा रहा है। और इस जगह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मदरसा है और इस मदरसे का नाम जो है मदरसा रहमानिया है। और ये मदरसा जो है वो इलीगली बनाया गया था और इस मामले के अंदर पुलिस टीम और ज़िला प्रशासन की टीम ने संयुक्त रूप से यहाँ पर कार्रवाई की है। और आप देखें, नोटिस जो है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया है और 1 सप्ताह का जो है वक्त दिया गया है। यहाँ देखें आप, यहाँ पे नोटिस जो है वो जारी करने के बाद सील जो है वो लगा दिया गया है। मैं अपने विजय से ज़रा रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे की तरफ आएँ और दिखाएं यहाँ पे सीलिंग की जो प्रोसेस है, सीलिंग की जो प्रक्रिया है वो कैसे की जा रही है यहाँ पर। और देखें आप, जिला प्रशासन की तरफ से इस मदरसे को जो है वो सील कर दिया गया है। साथ ही पुलिस खोड़ा इलाके में लगातार गश्त लगा रही है। जिस गली में सूर्या की हत्या की गई, वहां भारी पुलिस बल मौजूद है।
गाजियाबाद के डीएम से बात की। उनका कहना था कि इस इलाके के अंदर कई सारे ऐसे अवैध रूप से चलाए जाने वाले मदरसे भी हैं जो कि पंजीकृत नहीं हैं, उन पे भी एक्शन जो है वो ज़िला प्रशासन की तरफ से लिया जा रहा है। और इसके अलावा कई सारे ऐसे हिस्ट्री शीटर्स जो हैं जिनको ज़िला प्रशासन ने आइडेंटिफाई भी किया है। तकरीबन 13 ऐसे हिस्ट्री शीटर्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया है, उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। आप देखें जो गाज़ियाबाद की पुलिस टीम है वो लगातार इस इलाके के अंदर जो है वो फ्लैग मार्च कर रही है और कोशिश ये की जा रही है कि आप देखिए एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन का नाम जो है ऑपरेशन क्लीन स्वीप दिया गया है, ताकि इस इलाके में जितने भी हिस्ट्री शीटर्स और बैड कैरेक्टर्स लोग रहते हैं उनको जल्द से जल्द जो है आइडेंटिफाई किया जाए। इस तरह से सूर्या हत्याकांड ने पुलिस प्रशासन को सुपर एक्टिव कर दिया है। अब पूरे गाजियाबाद को सुरक्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि यूपी की धरती पर कानून हाथ में लेने वाले अपराधियों की जगह सिर्फ और सिर्फ जेल में होगी। अकील जमील के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में मौलवी मौलाना लोगों पर तंज कसते हुए कहा कि आजकल कुछ मौलाना गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि गाय के साथ हमारा रिश्ता मां जैसा है। सीएम योगी आदित्यनाथ बिजनौर में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे और फिर उन्होंने मौलानाओं पर तीखा प्रहार किया। उन मौलानाओं पर जो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे थे। सीएम योगी ने साफ कहा कि गाय हमारे लिए पशु नहीं बल्कि वो हमारी माता है। एक चलन देख रहा हूं, तमाम मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। क्या मां और पुत्र के बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है क्या? क्या किसी पुत्र को बताने की आवश्यकता पड़ती है कि तुम्हारी मां है, इसका सम्मान करो? गाय पर सीएम योगी के बयान के बाद लखनऊ के लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। एनडीटीवी ने लोगों से जानने की कोशिश की कि इस बयान पर उनका क्या कहना है। आज अगर मुस्लिम समाज गाय का सम्मान करता है, वो सिर्फ इसीलिए करता है क्योंकि हमारे 100 करोड़ जो हिंदू भाई हैं वो गाय को माता समझते हैं। तो जब गाय माता है तो उसका सम्मान है। इसीलिए हमने ये मांग की थी कि इस गौ हत्या के ऊपर संपूर्ण भारत में पाबंदी लगना चाहिए। हमारे इस्लाम में ये भी कहा गया है कि गाय के गोश्त से परहेज करिए और शिफा किसके अंदर है, उसका दूध पिए, उससे मक्खन निकालिए। तो जब गोश्त से हमारा इस्लाम धर्म मना कर रहा है तो उसको हम कैसे ज़िबा कर सकते हैं? हमारा धर्म इस्लाम इस बात को कबूल ही नहीं करेगा। हमारे शिया मुसलमानों में इराक से भी फतवा है और ईरान से भी फतवा है कि इसको जहां पर फसाद के यहां कटी नहीं सकती। सीएम योगी के इस बयान के बाद सियासी दलों के भी बयान आने लगे। समाजवादी पार्टी समझती कि सभी की आस्था का पूरा सम्मान होना चाहिए और मुख्यमंत्री जी जिस बात को कह रहे हैं निश्चित रूप से आस्था का सम्मान होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ही सरकारें जो अन्य राज्यों में हैं उनकी भाषाएं अलग है। जब भी बकरा ईद का त्योहार आता है तो पूरे देश में गाय को लेकर एक बहस छिड़ जाती है। हम भी ये चाहते हैं कि किसी भी समुदाय का किसी की आस्था या किसी भावना को ठेस न पहुंचे, और यही वजह है गाय को राष्ट्र पशु घोषित करे। जहाँ जहाँ भी ये बेचारे जो गाय को लेकर आते थे बकरी ईद के वक्त, सब रिटर्न लेके गए। किसको नुकसान हुआ? रो रहा है वो इंसान जिसने 1 साल भर पाला पोसा बड़ा किया, सोचा था कि मैं मंडी में ले जाऊंगा बिक्री होगी, नहीं बिक रहा है। गाय हमारी माता है, पशु नहीं। सीएम योगी के इस बयान के बाद अब राजनीति और सामाजिक हलकों में कुछ इसी तरह की तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।